हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय मेरा कर नाम है रहे तलहा। हैं। तो गाइस रमानंद सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 134 का पार्ट नंबर 2 लेकर जो आ चुके हैं गाइस guys। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कमाल का था, क्योंकि उसमें हमें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कृष्णा जी की लीला देखने को मिली कि वो कृष्णा जी के एक छोटे से भक्त को मारने चला था वासुदेव पांडरक जो है, और वो उनको कुछ भी नहीं कर सका। और अब चला है द्वारिका पे आक्रमण करने। इसकी बुद्धि का हिसाब लगाओ आप। ये खुद तो भ्रमित है ही है, खुद तो झूठा है ही है, इसने दूसरों की आंखों पे भी अंधेरा डाला हुआ है। वो इसे वो कहते हैं ना भाई, इसे पंप करने वाले पंप करने वाले वो टुकने ही वाले हैं। ज्यादा है इसे। बिल्कुल। तो गाइस अब देखना ये है कि नेक्स्ट होने के हवाला है। चलते वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। रिएक्शन मुझे तो मज़ा आ रहा है इन एपिसोड का। मजे बहुत हम आते हैं। शीघ्र ही द्वारिका पर आक्रमण करेंगे। हाँ, आक्रमण करेंगे। ये बात है, नहीं हिला वासुदेव, हुआ नहीं, कृष्ण से सीधे सीधे टकराना उचित नहीं है। डरपोक। परंतु क्यों? इसलिए मित्र, कृष्ण कपटी है, मायावी है, वो छल से विजय प्राप्त करता है। हाँ, इसलिए उसके साथ हमें भी छल से ही युद्ध करना चाहिए। अर्थात तुम्हारे मन में कोई खिचड़ी अवश्य पक रही है। हाँ मित्र काशीराज, वासुदेव पौंड्रक पहले अपना शांति दूत भेजकर उसे चेतावनी दे। परंतु इससे क्या लाभ होगा? अपने आप को वासुदेव समझने वाला कृष्ण उस चेतावनी को महत्व नहीं देगा। फिर हम उसे भ्रमित करने के लिए चुप रहेंगे। चुप रहेंगे? क्यों? हाँ मित्र वासुदेव, केवल तब तक जब तक कृष्ण द्वारिका से दूर नहीं चला जाता। हाँ, और जब कृष्ण द्वारिका में नहीं होगा तब हम आक्रमण करेंगे और द्वारिका का विनाश करेंगे। लगेगा ऐसे। विनाश करेंगे। द्वारिका को नष्ट करने के बाद उस भगोड़े कृष्ण की हिम्मत और भी टूट जाएगी और हम उसे चुटकी में मचल देंगे। वाह देवेंद्र, वाह! तुम्हारे पाखंडी मस्तिष्क ने क्या षड्यंत्र रचा है। वाह! अब हम शीघ्र ही द्वारिका में अपना शांति दूत भेजेंगे। शांति दूत, हाँ। इसके बाद न रहेगा कृष्ण, न बजेगी उसकी बांसुरी। इसकी योजना तो देखो जी। हे द्वारिकाधीश, समस्त संसार के राजाओं महाराजाओं को परास्त करके मैंने ये प्रमाणित कर दिया है कि पृथ्वीलोक पर मैं ही सर्वशक्तिमान हूं। इसलिए एक के बाद एक सभी राजाओं ने मेरे अधीन होना स्वीकार कर लिया है। जिन मूर्ख राजाओं ने मुझे पृथ्वी बल्लभ मानने से इनकार किया है वो अब इस धरती पर नहीं, धरती के अंदर समा चुके हैं। तुम एक बुद्धिमान राजा हो, इसीलिए मैंने द्वारिका के विरुद्ध अपनी विशाल सेना भेजने के बदले अपने शांति दूत। कन्हैया, पौंड्रक का ये दूत शांति के संदेश में युद्ध की धमकी को लपेट कर लाया है और तुम चुपचाप सुन रहे हो। दाऊ भैया, दूत अपना कर्तव्य निभा रहा है। वो राजा पौंड्रक का आदेशबद्ध है, उनके अधीन है, इसलिए दूत को अपना कर्तव्य निभाने दो। परंतु कन्हैया, ये तो दाऊ भैया, दूत आगे का संदेश पढ़ो। तुम एक बुद्धिमान राजा हो, इसीलिए मैंने द्वारिका के विरुद्ध अपनी विशाल सेना भेजने के बदले अपना शांति दूत भेजा है। और शांति की मांग यह है कि तुम भी अपनी बुद्धि से काम लो, ना केवल पृथ्वी बल्लभ मानो, बल्कि अपने आप को वासुदेव कहना छोड़कर मुझे वासुदेव कहकर संबोधित करो।
इसलिए कि सच्चा वासुदेव अब केवल मैं ही हूं। यदि तुमने शांति के मेरे संदेश को स्वीकार नहीं किया तो मैं ये समझूंगा कि तुम और तुम्हारे बड़े भाई बलराम को अकारण ही अपने बल का घमंड हो गया है और तुम दोनों उन्मत्त हो गए हो। दूत! सात्यकी, इस पाखंडी की गर्दन उड़ा दो। सात्यकी, मेरी आज्ञा का पालन हो। ठहरो सात्यकी। दाऊ भैया, शांति से काम लीजिए। शांति से काम लूं? शांति से काम लूं कन्हैया? पौंड्रक ने जानबूझ के सारे शिष्टाचार गहरी खाई में फेंककर हमारी मान मर्यादा पर आक्रमण करने के लिए इस आक्रमणकारी को शांति दूत के वेश में भेजा है कन्हैया। इसलिए शांति की आड़ में हम पर जो युद्ध थोपा गया है उसका उत्तर देना हमारा कर्तव्य बन गया है। इसका उत्तर यही होगा कन्हैया कि इसी क्षण पौंड्रक के इस प्रतिनिधि की गर्दन उड़ा दी जाए। द्वारकाधीश, दाऊ भैया ठीक कह रहे हैं। राजा पौंड्रिक यदि शांति चाहता है तो संदेश की भाषा इतनी आतंक से भरी नहीं होती। ये शांति संदेश केवल युद्ध की घोषणा है। द्वारिकाधीश, मुझे आज्ञा दीजिए। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं। ये तलवार इस दुष्ट का रक्त चाटने के लिए उत्सुक हो रही है। सात्यकी, इस समय तुम इस दूत का अपमान कर रहे हो। क्षमा करें द्वारिकाधीश, ये भी तो आपका अपमान कर रहा है। अपने जजमान का अपमान करना राजा पौंड्रक की नीति होगी, परंतु हम तो अपने अतिथि का सम्मान करना जानते हैं। और ये दूत क्या बात। इस समय द्वारिका नगरी का अतिथि है और हमारे शरण में आया है। इसलिए आप सब अपने क्रोध की तलवारों को अपनी म्यान में वापस रख लें। क्रोध की तलवारों, क्या बात। परंतु कन्हैया, पौंड्रक के मन में हमारे लिए केवल द्वेष की भावना है, द्वेष की। वो हमारे साथ सिर्फ युद्ध चाहता है और कुछ नहीं। परंतु इस समय तो ऐसा लग रहा है कि आप सब युद्ध के लिए उतावले हो रहे हैं। जब शांति संदेश के रूप में राजा पौंड्रक की जीभ अंगारों की वर्षा कर रही है तो हम कायरों की भांति चुप कैसे रह सकते हैं? अक्रूर जी, न ही हम कायर हैं और न ही इतने निर्बल कि अपने क्रोध को सह नहीं सकते। हाँ, मैं ये मानता हूं कि राजा पौंड्रक ने राजनीति के शिष्टाचारों का उल्लंघन किया है, परंतु हम ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए दूत को पहले अपना संदेश सुनाने दीजिए। परंतु कन्हैया, जिस संदेश का उद्देश्य हमें चुनौती देना हो उसे मैं चुपचाप नहीं सुन सकता। आप लोग सब बैठ जाइए। हे दूत, तुम अपने राजा का संदेश आगे सुनाओ। हे कृष्ण, तुमने मेरा नाम वासुदेव ग्रहण करके मेरा स्वांग भरा है, ओ, परंतु याद रखो, मैं ही सच्चा वासुदेव हूं।
मेरे पास कौमुखी नाम की प्रचंड गदा है, जिसने बड़े बड़े वीरों महावीरों को यमलोक पहुंचाया है। मेरा सारंग धनुष दिव्य धनुष है, जिसकी टड़ककार से तुम्हारा हृदय धड़कना भूल जाएगा। नंदन नामी मेरी तलवार यमराज को भी यमलोक पहुंचा सकती है, और मेरा सुदर्शन चक्र तुम्हारे सुदर्शन चक्र के टुकड़े टुकड़े कर सकता है, और तुम्हारा वध भी आसानी से कर सकता है। मैं ही सच्चा वासुदेव हूं, और इस धरती पर केवल एक ही वासुदेव रहेगा। इसलिए तुम या तो मुझे वासुदेव मानोगे या फिर मुझसे अपनी मृत्यु मांगोगे। तुम्हारा शुभचिंतक वासुदेव पौंड्रक। तो गाइस यहाँ ख़त्म हुआ ये पार्ट देखें कि जो अब उसका जो झूठा हनुमान है उसने क्या योजना बनाई है। उसने कहा कि वो छल से जीतता है तो हम भी उसके साथ छल करेंगे, उसको शांति दूत भेजेंगे, एक शांति प्रस्ताव, और उसके बाद सुकून से बैठ जाएंगे। जब वो द्वारिका से बाहर जाएगा तो हम द्वारिका पे आक्रमण कर देंगे, उसका बल टूट जाएगा। आप देखेंगे दूत जब ये सारा सुना रहा था संदेश, तो बलराम जी की क्या स्थिति थी, उनका बस नहीं चल रहा, वो अभी इसका मस्का तो उड़ा देते हैं। उन्होंने उड़ा देना था। ये अगर कृष्णा जी के अलावा और कहीं भी गया होता ये संदेश लेकर, उसने इसकी गर्दन उड़ा ही देनी थी। वो तो कृष्णा जी ने कहा कि इसका क्या कसूर है, ये तो अपनी ड्यूटी कर रहा है, ये तो मतलब कि उसके अधीन है, मतलब कि पांडव जो है उसका स्वामी, जो संदेश मिला। हाँ, इसका क्या, ये यहाँ तो अपनी तरफ से मुझे धमकी दे रहा हो ना, तो मैं वहाँ बैठा ना रहूँ, मैं इसकी खुद गर्दन उड़ा दूँ, लेकिन ये तो उसका संदेश लेकर आए। ये सारा समझाने का प्रयत्न किया, और उन्होंने कहा कि हम इतने कमज़ोर नहीं हैं कि अपने ही क्रोध को ना काबू ना कर सकें। जो अपने क्रोध को काबू नहीं कर सकता वो कमज़ोर होता है। तो यही समझाया। फिर बलराम जी जो थे उन्होंने कहा कि भाई मैं तो जा रहा हूँ, मैं नहीं ये सुन सकता। तो तब फिर उन्होंने कहा कि ये संदेश दोबारा पढ़ो। तो संदेश में लास्ट में ये था कि तुमने मेरा नाम धारण किया वासुदेव, ये अब एक ही वासुदेव रहेगा, वो हूँ मैं। या तुम मुझे मान लो, स्वीकार कर लो, या अपने मृत्यु मुझसे मांग लो। तो गाइज नेक्स्ट देखना ये होने क्या वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।